हम सभी लोग यही चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में इतना अमीर तो ज़रूर बन जाएं कि पैसों की कमी की वजह से हमें कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, पैसों की कमी की वजह से हमें कभी किसी चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, और कम से कम पैसों की वजह से हमारे सपने, हमारे शौक अधूरे ना रहें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ होता यही है। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ में हार्ड वर्क करने के बाद भी अमीर और कामयाब नहीं बन पाते। आखिर क्या रीज़न है कि हम सक्सेसफुल नहीं बन पाते, जबकि हमारे साथ के दूसरे लोग अमीर और सक्सेसफुल ज़रूर हो जाते हैं? तो ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है। अब वो क्या है ना कि पैसा कमाना बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि पैसों से जितना मोटिवेशन मिलता है ना, उतना मोटिवेशन हमें कहीं और से नहीं मिलता। लेकिन गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बीच डिफरेंसेस दो तरह के हो सकते हैं, यानी कि पर्सनल और फाइनेंशियल। ये सिर्फ फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ साथ इस बात पर भी रोशनी डालता है कि कोई अपनी लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे पहचानता है, चैलेंजेस को कैसे फेस करता है और अपनी लाइफ में अपने रास्ते कैसे बनाता है। अब इन डिफरेंसेस को समझना सिर्फ पैसा बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करने के बारे में है जो आपके पर्सनल डेवलपमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी लाइफ के लिए एक बेहतर और एक्टिव एटीट्यूड को बढ़ावा देना है। तो चलिए बात करते हैं ऐसे ही 12 मेजर डिफरेंसेस के बारे में जो हमारे एटीट्यूड को बदलने की एक नॉलेजेबल जर्नी होने वाली है। सो पहला डिफरेंस, सेटिंग गोल्स वर्सेस शॉर्ट टर्म फोकस। एक फोकस्ड माइंडसेट क्यों ज़रूरी है? तो ऐसा है कि जब एक फोकस्ड माइंडसेट आप रखते हैं तो ये आपको लंबे टाइम तक आपके गोल्स के लिए तैयार करता है। तभी तो आप बड़े गोल्स फिक्स भी कर पाते हैं। आपके गोल्स और आपकी प्लानिंग्स बड़ी होनी चाहिए। अगर आप छोटे गोल्स पर ही अटके रहेंगे तो आपकी ग्रोथ भी तो छोटी ही होगी। तो बड़े सपने, बड़े गोल्स, बड़ी सक्सेस, यही आपका टारगेट होना चाहिए। लॉन्ग टाइम गोल्स पर अपना फोकस बनाए रखना रिच माइंडसेट की स्पेशलिटी होती है। इस माइंडसेट की वजह से उनके पर्पस क्लियर होते हैं और काम में लगे रहते हैं। एक्चुअली फ्यूचर की सक्सेस के लिए तुरंत के सेटिस्फैक्शन को हमें छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन एक पुअर माइंडसेट यानी कि कंफ्यूज माइंडसेट वाला पर्सन अपनी प्रेजेंट की ज़रूरतों और रिसेंट की सेटिस्फैक्शन पर ही फोकस्ड रहता है। वो किसी भी चीज़ के लिए या तो कंफर्म नहीं होता या फिर छोटे गोल्स अचीव करने में ही सेटिस्फाई होने लगता है। दूसरा डिफरेंस, इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ वर्सेस इमीडिएट कंक्लूजन। सक्सेसफुल रिच माइंडसेट वाले लोग अपना टाइम, अपनी एनर्जी खुद में ही इन्वेस्ट करते हैं, यानी वो खुद में सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, टाइम और रिसोर्सेज को बेहतर यूज़ करना जानते हैं और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में ही इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि लाइफ के इस लंबे स्ट्रगल और चैलेंज में खुद को बनाए रखना है तो खुद को बेहतर बनाते रहना चाहिए। यही तरीका होता है सक्सेस को पाने का। लेकिन इसके बजाय एक पुअर माइंडसेट वाला पर्सन अपने तुरंत के आराम और कंफर्ट जोन को ही प्रायोरिटी देता है। वो कोई भी इम्प्रूवमेंट या खुद में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता, और यही मेन रीज़न है कि वो लाइफ में बाकियों से काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तीसरा डिफरेंस, टेकिंग रिस्क वर्सेस अवॉइडिंग रिस्क। जो लोग अपनी लाइफ में रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं वो डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। बस आपका रिस्क कैलकुलेटेड हो, यानी कि आपको उसका नुकसान ना हो। रिस्क कब लेना है, कितना लेना है, ये आप तभी जान पाते हैं जब आप रिस्क लेना शुरू करते हैं। एक रिच माइंडसेट वाला पर्सन अक्सर अपने लिए सुटेबल रिस्क लेने से नहीं डरता है, खास तौर से इन्वेस्टमेंट या फिर अपने बिजनेस पर्पस की अपॉर्चुनिटीज़ को समझते हुए सिचुएशन के हिसाब से वो रिस्क लेने से नहीं डरते। लेकिन अगर आपकी मेंटालिटी वीक है और आप अपने करियर या बिजनेस की ग्रोथ के लिए ज़रूरी रिस्क भी नहीं उठाते, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपके ग्रोथ की प्रोसेस काफ़ी स्लो होती जाएगी। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ वर्सेस वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़। गाइज, ये वाली प्रॉब्लम तो बहुत ही कॉमन है कि अभी नहीं शुरू करते हैं, ये काम अभी सही टाइम नहीं है, या फिर ये बहुत रिस्की है, नेक्स्ट टाइम किया जाएगा। ये लाइन इतनी कॉमन हो चुकी है। लेकिन जब लोग इस तरह की बातें करते हैं तो वो सामने आई अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग एक्टिवली अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ या फिर मौके बनाते हैं। वो सिर्फ इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि लाइफ हमें इतने मौके नहीं देती कि हम उन्हें छोड़ते जाएं।
और कभी कभी तो ये मौके आखिरी भी होते हैं। तो फिर बचता क्या है? पछतावा कि काश समय रहते ये कर लिया होता। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि जिन लोगों की सोच ऐसी है उन्हें ही पुअर माइंडसेट वाला कहा जाता है। ये लोग अपने पास आने वाली अपॉर्चुनिटीज का सिर्फ इंतजार करते हैं कि जब सही समय आएगा तब ये काम किया जाएगा। लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स वर्सेस फियर ऑफ फेलियर। जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें सक्सेस के साथ साथ फेल होने की भी संभावना बनी रहती है, लेकिन जो लोग अपने क्लियर माइंडसेट से उसे करते हैं वो जानते हैं कि अगर उसमें फेलियर भी मिलता है तो भी उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, ताकि अगली बार वो काम करने में उसके एक्सपीरियंसेस को यूज किया जाए ताकि सक्सेस को पाया जाए। लेकिन फेल होना, पीछे रहना लाइफ का दी एंड नहीं है। हर चीज हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाती है, बस हमारा माइंडसेट उसे सीखने का होना चाहिए, ना कि फेल होने पर दुखी होकर बैठ जाने वाला। और यही निशानी होती है एक रिच माइंडसेट वाले पर्सन की। लेकिन जो लोग फेल होने से डरते हैं वो कई बार काम ही शुरू नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें इसमें फेल होने का डर ज्यादा बना रहता है। तो अगर लाइफ में सक्सेस और पैसे वाला बनना है तो आपको अपने इस डर से छुटकारा तो पाना ही होगा, क्योंकि फेल होना हार जाना नहीं है। लेकिन अगर आप इस डर से कोई काम शुरू ही नहीं कर पाते तो आप जरूर हार जाते हैं। फोकस ऑन अर्निंग वर्सेस फोकस ऑन सेविंग। हालांकि दोनों ही माइंडसेट सेविंग की वैल्यू को समझाते हैं, लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग कमाई करने और अपने सोर्स ऑफ इनकम को बनाने पर ज्यादा जोर देते हैं, जबकि एक पुअर माइंडसेट वाला पर्सन सिर्फ अपने डेली खर्चों की कटौती करने में, जो थोड़ा बहुत कमाया जाता है उसी में बचत करने पर फोकस करता है। जबकि सच्चाई तो ये है कि अगर आप अपनी कमाई से ही बचाने की कोशिश करेंगे तो आप उससे उतना नहीं बचा सकते। इसीलिए अगर आपको सेविंग करनी है, प्रॉपर्टीज बनानी है, तो उसके लिए आपको अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना होगा। नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप वर्सेस आइसोलेशन। रिच माइंडसेट वाले लोग अपनी नेटवर्किंग और अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं, वो उसे पूरी इंपॉर्टेंस देते हैं, जिससे कि अपॉर्चुनिटीज को यूज करके, रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग करके वो अपनी ग्रोथ को आगे ले जाएं। क्योंकि सक्सेस होने के लिए आपको स्ट्रांग रिलेशनशिप और की जरूरत पड़ती है, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। और रिच माइंडसेट वाले लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जबकि पुअर माइंडसेट वाले लोग अपने रिलेशनशिप्स को कम ही इंपॉर्टेंट देते हैं और इस तरह की एक्टिविटी उन्हें दूसरों से अलग करती है, या फिर उनका कहीं पर किसी के साथ होना या ना होना कोई मैटर ही नहीं करता। बिग पिक्चर वर्सेस गेटिंग कॉट इन डिटेल्स। रिस्पॉन्सिबल लोग अक्सर अपने कामों के बिग पिक्चर यानी कि बड़े सक्सेस को देखते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई काम सोचते हैं या शुरू करते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि उसमें हमें बड़ी सक्सेस मिले। अब इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज करनी है, इसे कैसे अप्लाई करना है, उस पर अपनी नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। और लॉन्ग टाइम रिजल्ट्स में बिलीव करना भी इसमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी काम हमें तुरंत ही उतना बेनिफिट नहीं देगा जितना हम सोच लेते हैं। इसका एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, इसीलिए यही आपको बाकियों से अलग भी बनाता है। रिच माइंडसेट वाले लोग यही करते हैं क्योंकि उन्हें लॉन्ग टाइम इफेक्ट के बारे में पता होता है, जबकि एक पुअर माइंडसेट वाला पर्सन अपने काम को तुरंत ही एग्जामिन करता है, उसमें मिलने वाले छोटे फेलियर से भी वो डिमोटिवेट हो जाता है, इसीलिए आने वाले बिग चैलेंजेस में वो फंस कर रह जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेशंस वर्सेस रेजिस्टेंस टू चेंज। फ्लेक्सिबिलिटी यानी सिचुएशन और ज़रूरत के हिसाब से खुद को चेंज करना, उसमें ढल जाना, क्योंकि अगर सिचुएशंस हमारे अगेंस्ट हैं तो उससे लड़ना या इग्नोर करना कहीं से भी बुद्धिमानी का काम नहीं है। और जितनी जल्दी हम चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं उतना ही हम दूसरों से आगे रहते हैं। आपकी मेंटेलिटी तभी मैच्योर हो सकती है जब आप इससे समझ लें कि चीज़ें हर रोज़ चेंज हो जाती हैं, और कई बार तो लोग ही चेंज हो जाते हैं। इसीलिए रिच माइंडसेट वाले लोग ये हैबिट ज़रूर फॉलो करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि चेंज होना नेचर का नियम है। जबकि एक पुअर माइंडसेट वाला पर्सन हर तरह के चेंज को पसंद नहीं करता, वो इसके अगेंस्ट रहता है, वो अपने एक तरह के ही पैटर्न को फॉलो करता है, भले ही वो उसमें उसके लिए नुकसान देने वाला क्यों ना हो। अबंडेंस मेंटालिटी वर्सेस स्कैर्सिटी मेंटालिटी। हमारे सोचने के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं जो कि हमारे एटीट्यूड को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। स्कैर्सिटी माइंडसेट वाले लोग अपनी अधूरी ज़रूरतों पर ही फोकस करते हैं। सामने वाले के पास क्या है क्या नहीं है, उनके पास क्या है क्या नहीं है, वो बस इसी में फंसे रहते हैं। उनकी सोच बहुत छोटी होती है और उनके रिलेशनशिप्स ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। वहीं अबंडेंस माइंडसेट वाले लोग उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो उनके पास पहले से ही हैं,
और प्रेजेंट मोमेंट के साथ वो उन्हीं चीज़ों में ग्रोथ करने के बारे में लगे रहते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिन्हें मंजिल पानी हो वो अपने रास्ते खुद ही बना लेते हैं। इसीलिए वो किसी सिचुएशन में डरते नहीं हैं, सिर्फ अपना काम करते हैं। वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोग ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। वो किसी प्रॉब्लम के होने का इंतज़ार करते हैं, जब प्रॉब्लम होगी तब वो उसे सॉल्व करने के लिए एक्टिव होते हैं, पहले से वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव। प्रोएक्टिव माइंडसेट रखने वाले लोग किसी भी तरह के इंसिडेंट को पहले से ही जानने की एबिलिटी रखते हैं, ताकि वो किसी भी तरह की सिचुएशंस पर अपना फोकस बनाए रखें और समय से पहले सिचुएशन के लिए तैयार हो सके। काम में प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, आगे की प्लानिंग करना, उसके लिए तैयारी करना। इसका मतलब है कि अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आज से ही काम पर लग जाना। जबकि रिएक्टिव माइंडसेट होने का मतलब है कि आप सिचुएशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। रिएक्टिव लोग सिर्फ तभी काम करते हैं जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये तब तक अपनी सीट बेल्ट को बांधने का वेट करते हैं जब तक कि उन्हें किसी तरह के खतरे का आभास नहीं हो जाता। वैल्यू ऑफ टाइम वर्सेस वेस्टिंग ऑफ टाइम। हमारा टाइम बहुत कीमती होता है और हमें टाइम को किसी भी तरह से बर्बाद यानी कि वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि टाइम को तो पैसों से भी ज़्यादा प्रीशियस माना जाता है, क्योंकि हम पैसे खर्च करके दोबारा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन एक बार जो समय खो जाता है, चला जाता है, वो वापस नहीं आता। इसीलिए हमें अपने टाइम का सही यूज़ करना आना चाहिए। इंसान चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन में हो, उसे अपने समय को कीमती समझना चाहिए और एक रिच माइंडसेट वाला पर्सन इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, जबकि एक पुअर माइंडसेट वाला पर्सन अपने टाइम की इंपॉर्टेंस को कभी नहीं समझता। वो उसे यूज़ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका ज़्यादातर टाइम बर्बाद ही होता रहता है और उसकी प्रोडक्टिविटी ना के बराबर हो जाती है। सो ये सारे डिफरेंसेस हमें यही बताते हैं कि कैसे एक माइंडसेट, एक एटीट्यूड किसी की लाइफ के, उसके फाइनेंशियल स्टेटस पर, उसकी सक्सेस पर कितना ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। रिच और पुअर माइंडसेट के बीच का अंतर बहुत ही गहरा है और ये किसी भी सक्सेस जर्नी को अफेक्ट कर सकता है। सो राइट एटीट्यूड के प्रिंसिपल्स को समझकर उन्हें अपनी लाइफ में ऐड करके हम अपनी लाइफ, अपने फाइनेंशियल स्टेटस और पर्सनल ग्रोथ को बेहतर बना सकते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।